मज़ाहमत। शहरी की जानिब से डाकू को मार देना कानून क्या कहता है, और जबकि अगर डाकू अवाम के हत्थे चढ़ जाए और अवाम इसको निहत्ता करके इस पर तशद्दुद करें और फिर इस दौरान मुश्तइल अवाम डाकू की जान भी ले लें, इस पर क्या कानून लागू होगा और क्या कानूनी गिरफ्त हो सकती है, ये बात अवाम के लिए जानना बेहद जरूरी है। मज़ाहमत में आप मारेंगे अगर आपके पास असला होगा। अगर आपने असला में पकड़ लिया, हवाले कर दिया, पेट्रोल में आग लगा के जो है वो इंसाफ नहीं है। आप पेट्रोल से ना जलाएं, वो सिक्योर करें, अपने हम नवाज से मिलके, दोस्तों से मिलके उनको पुलिस के हवाले करें और उनको कानूनी सज़ा दिलवाएं जो कानून में लिखा है। अगर डकैती है तो उसको 14 साल सज़ा मिलती है और उसमें प्रॉपर एविडेंस जमा करें। लेकिन सेल्फ डिफेंस में अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं उसमें आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बहैसियत इंसान मैं बता रहा हूँ, अगर लोग मुश्तहल होकर उसको जला रहे हैं, मार रहे हैं, घेर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, वो सही नहीं है। उससे बेहतर यह है कि उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। इंसाफ के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, इंसाफ अभी है, लेकिन हम मायूस नहीं है, लेकिन उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। डिपेंड ऑफ एविडेंस होता है, फिर वो एफआईआर नहीं करती। डकैत का कोई वो सरबराह या पुष्पनाई करने वाला एफआईआर नहीं कटवाता अवाम के खिलाफ। अवाम ताकतवर है, अवाम जो है सरचश्मा अवाम है, और डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। हमें बिल्कुल कानून ने आज़ादी दी हुई है कि हम क्राइम ख़त्म करें और क्राइम ख़त्म करने में उनकी इदारों की मदद करें। पाकिस्तान पैनल कोड है, पीपीसी कहलाता है ये। तो ये 96 से लेकर 106 तक इसी पर है। आपके सेल्फ डिफेंस पे आप सामने वाले को जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके ऊपर है। तो उसकी जो 96 से लेकर या 96 से लेकर 102 तक की है ना, वो आपको बता रही है कि किस तरह आपने सामने वाले को मार देना है या किस तरह आपने अपना दिफा करना है, तहफ़्फ़ुज़ खुद इख्तियारी। लेकिन जब हम 102 से आगे देखते हैं ना, तो वो आपको फिर कंडीशंस बता रहा है। तो कंडीशंस ये हैं कि अगर आपने उसको बिल्कुल कर लिया है, लोगों ने उसको पकड़ लिया है, उसके बाद आप मारते हैं तो कानून आप पर इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इसमें जो बुनियादी तौर पे पुलिस कर रही है आजकल, पकड़ ले रही है और वो चीज़ें हो रही हैं, उसके अंदर भी जो बेनिफिट है वो उस शख्स को जा रहा है जिसने मर्डर किया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उस जज्बात में था, उसके पास बहुत सारे सपोर्टिंग एविडेंस हैं, उसको डर था कि वो उसको दोबारा से पकड़ के मार सकता है, या उसको ये डर था कि वो दोबारा अपने वेपन की तरफ जा रहा है, तो इसलिए उसने मार दिया। लेकिन जो पूरी ये जो सेल्फ डिफेंस के हवाले से है ना आपके, कि 96 to 102 आपको बता रही है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी इज्जत के ऊपर और आपके ऊपर अगर किसी ने कोई हमलावर है तो आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर वो आपको जान लेने के दर पर है तो आप उसकी जान ले सकते हैं। अगर वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसको नुकसान पहुंचा के रोक सकते हैं कि तुम मुझे नुकसान ना पहुंचाओ। सेल्फ डिफेंस करने का हक हर शहरी को हक अपना, कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कोशिश करे कि मारे नहीं, उसको इंजर्ड करे, ज़ख्मी करे, अपना डिफेंस करे। वो तो कानूनी हक है हमें, वो हमें करना चाहिए। बाकी जो आवाम के हत्थे चढ़ जाता है, देखें जी, ये आवाम की फ्रस्ट्रेशन है। आवाम क्या करे? हम कोई महफूज नहीं है। हम एटीएम पे खड़े होते हैं, ड्राइवर को भी बाहर खड़ा करते हैं, भाई देखना यार, फिर भी कोशिश करते हैं किसी ऐसी जगह से एटीएम पे जाएं जहाँ सिक्योर हो। और हालात ये है कि 20-20 हज़ार रुपये अगर बैंक से भी कोई निकालता, उसके पीछे भी डाकू आ रहे हैं। लोग इसलिए जलाते हैं कि वो बेचारे क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। चलो सेल्फ डिफेंस तो वो कर रहा है जिसके पास हथियार हो। एक आम पब्लिक है, सबके पास तो नहीं है ना कोई सब लेके चलते हैं। ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन है कि लोगों को जो तंग किया जा रहा है कि अब क्या करें हम लोग, कि जब हमारे लिए कानून कुछ नहीं कर रहा, पुलिस कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, फिर वो अदालतों से भी छूट जाते हैं सबूतों की बिना पर, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। फिर हमारा मुआशरा ऐसा डर खौफ खाते हैं कि वो गवाही भी नहीं देने आते। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ क्राइम अभी तक कम नहीं हो रहा है। लेकिन ये प्रूव करेगा कि वाकई मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है या मैंने अपनी दुश्मनी निकाली है। ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, एविडेंस होगी, तो पता चलेगा कि वाकई इसने जो उसको मर्डर किया है डकैत का, वाकई सेल्फ डिफेंस था या कोई अपनी दुश्मनी। देखिए इस शहर में ये भी हो रहा है कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कहा जाता है जी मैंने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई हैं। ये बिल्कुल कानून लागू होगा जब एविडेंस चलेगी। अगर सेल्फ डिफेंस प्रूव हो गया तो अक्यूटेड होगा। जिस तरह लोग आजकल मुलजिम या डाकू
कोई नरगे में आ जाता है और अवाम इकट्ठी होकर मारती है और उसमें से कोई भी लोग, एक या दो लोग उसको मार देते हैं, चाहे वेपन से या किसी और हथियार से, उन पे बिल्कुल केस बनेगा, कानून लागू भी होगा। कि देखें, ये सज़ा देना काम अदालतों का है, अवाम का काम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, मैंने फिर वही दोहरा रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेशन में आ गई है पब्लिक। वो कहती है कि कोर्टें, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, वो अपना डिफेंस खुद कर रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने जो क्राइम किया वो बिल्कुल वो क्राइम है। किसी का मर्डर करने का इजाज़त किसी को नहीं दी जाती कि इस तरह मजमे में लोग आए और किसी को भी मार दें, इस तरह नहीं। उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करो, वहाँ के गवाही दो, उसको कोर्ट सज़ा देगी। मैंने अपने तौर पर रेजोल्यूशन पास करके भेजे, आईजी को भी, होम सेक्रेटरी को भी, अभी हमारा लॉ मिनिस्टर वो भी बार काउंसिल का मेंबर है, होम मिनिस्टर भी इत्तफाक से ज़िया लंजार साहब हैं। हमने यही उनको मैसेज दिया है कि ये तमाम स्ट्रीट क्राइम में जो कत्लेआम हो रहा है उसको रोका जाए और कम से कम कंपनसेशन उन लोगों को, उन डिजीज़ फैमिली को दिया जाए ताकि उनके बच्चे, उनकी फैमिली जो है ज़िंदा रह सकें। यही हमारी आपके तवज्जुह से मैसेज है कि प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ और जुडिशरी में मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सुपरविज़न होना चाहिए। उसके बगैर इस माशरे में इंसाफ मुश्किल है, नामुमकिन है।